नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, NTPC या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 15 है। अगर इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि संख्या, ये आपको संख्या दी गई है तो आपसे कह रहा है 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। मतलब आपको ये बताना कि जो हैज है और ये डॉलर है इसके स्थान पर क्या अंक आएंगे, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। हमें दिए गए हैं 8 और 5 दिए गए हैं, इनमें क्या है, ये संख्या क्या है, इससे पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए पहले हम चेक करेंगे 5 से चेक करेंगे। तो ये 5 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर उसका इकाई अंक 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो देखिए अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें कहीं भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कहीं भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी 5 को हम काट देंगे। देखिए तो लास्ट में क्या आएगा, आपका 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो डॉलर है इसके स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। और देखिए 0 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए में 0 है लेकिन लास्ट में नहीं है, ठीक है, पहले है। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं सी और डी। इनके लास्ट में देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 और यहाँ भी लास्ट में 0 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, और मान लिया हम ऑप्शन नंबर सी को उठाएं। अब जो हैज है, हैज की जगह पर हम फिर से 0 रखें, तो जो लास्ट के 3 अंक होंगे, मतलब 8 से जो चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक को 8 से हम भाग देते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक पूरे तरह से 8 से कट जाते हैं तो संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ लेंगे लास्ट के 3 अंक, यहाँ से लास्ट के 3 अंक लेंगे तो 3 लेंगे। और हम देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी को उठाएं और हैज की जगह पे 0 रखें तो 0 हो जाएगा, और लास्ट में तो हमारा 0 बना ही था, यानी कि डॉलर की जगह 0 आता। तो देखिए 300 कभी 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 3 24 होता है, 8 3 24 और बचेगा 6, 8 7 56, यानी कि 8 से 300 नहीं कटेगा। यानी कि इस तरह से जो हमारा देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो जाएगा, देखिए आपका डॉलर की जगह पे तो 0 आ गया, डॉलर की जगह पे हमको 0 आ गया। डॉलर की जगह पे देखिए जो डॉलर है इसकी जगह पे आपको 0 आ गया, और हम हैज की जगह पे हमारे ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन सी कट गया। ऑप्शन नंबर डी को हम उठाएं तो देखिए अगर हम हैज की जगह पर 2 रखें, क्योंकि हमारा जो डॉलर की जगह पे 0 आ गया था, तो हम यहाँ हैज की जगह पे 2 रखेंगे। तो देखिए 3 और 2 और लास्ट में 0, तो देखिए ये 8 से पूरी तरह से कटता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है और आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको कभी घबराना नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। देखिए आरोही जो यहाँ लिखा है आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम में क्या है, बड़ा है, स्टार्टिंग में क्या है, बड़ा है। तो जो आरोही क्रम होगा क्या होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाएगा। यानी कि पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। यानी कि क्या होगा, छोटी संख्या से स्टार्ट होगा और हमारा जो आंसर जाएगा बड़ी संख्या में जाएगा, उसे कहते हैं आरोही क्रम। यानी कि छोटी से स्टार्ट होगा और बड़ा होता चला जाएगा, उसे कहेंगे आरोही क्रम। क्योंकि जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, बड़ा है, ये है बड़ा। तो हमें लिखना है छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े में जाना है। तो हमसे कह रहा है कि आरोही क्रम, तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए तो हम पहले उठा लेंगे 1/3, और फिर है हमारा 4/7, और फिर है हमारा 2/5। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इनमें एक एक जीरो लगा दो। एक जीरो यहाँ लगा दिया आपने, सब में एक एक जीरो लगा दो, इस तरह से जीरो लगा दो। अब देखिए इसे काटेंगे आप, 3 से 10 कई बार में जाएगा, 3 3 9, यानी कि ये 3 बार में जाएगा। 3 बार में पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन हम जो काट रहे हैं अभी लगभग हम काट रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है। और देखिए 7 से हमारा 40 कई बार जाएगा, तो 7 पंजे होता है 35, यानी कि ये लगभग जाएगा 5 बार में जाएगा, ठीक है। और ये होता जाता है 5 से 20 के बाद 5 चौक 20, ये गया 4 बार में।
तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा आरोही क्रम होता है वो होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए यहाँ पहले छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ है 3। तो जो पहली भिन्न होगी वो होगी हमारी 1/3, 1/3 होगी। फिर उसके बाद में देखिए 3 के बाद में क्या है, 3 से बड़ी है 4। फिर ये आएगी 4 वाली कौन सी है, 2/5, इनकी 2/5। और फिर लास्ट में हमारी क्या है, 5 है। तो ये आएगा लास्ट में 4/5, यानी कि 4/5 हमारा, ये हमारी भिन्न तैयार हुई। और ये कहाँ दी गई है, 1/3, 2/5 और 4/5। 1/3, 2/5, 4 क्या है, 4/5 नहीं है, 4/7, 7 है लास्ट में। ये क्या है, 4/7 है, 4/7। तो ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 दी, इसमें क्या है कि 8 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 और गुणे 9 की पावर 3 का लघुत्तम समावर्ती की एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछ रहा है एलसीएम। तो पहले हम इसे ले लें, यहाँ से 8 की पावर 2, और हम 8 की पावर 2 को लिख सकते हैं। ये होता है 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। और ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर कितनी है, 2 है, इंटू, और हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की 2 3 होता है 6, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये पावर गुणा में हो जाएंगी, यानी पावर के ऊपर क्या है, पावर है। यहाँ क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो इनकी पावर गुणा हो जाएंगी। तो ये जाएगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है, 2 है। तो 2 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से आएगा 2 की पावर 6 इंटू, और फिर देखिए यहाँ, अब यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ से फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा, और इंटू, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होगा। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे कि देखिए जब पावर गुणा में होती हैं और बेस सेम हो, जब पावर गुणा में हो, ठीक है, और बेस सेम हो, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती हैं। तो देखिए हमारा बेस 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इनकी पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और 3 9, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 9 इंटू, और 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3। हमें यहाँ से ये मिल गया, ये मिल गया हमें पहले वाले से, यहाँ से मिला, ये मिला। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, अब हम इसे हल करें तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है, 6 इंटू, और इसे लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, और उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो देखिए इसे हम आगे हल करेंगे। तो अभी क्या बताया था मैंने, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, ये गुणा जाती हैं। तो ये होगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 12, 2 की पावर हो जाएगा 12, और इंटू, 1 मिनट, जब हम यहाँ गुणा करेंगे, ये 2 है, और 2 की पावर 2, और ये यहाँ 6 है, पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होगा, इनकी पावर गुणा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 दूनी 12, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 12, 2 की पावर हो जाएगा 12, और इंटू, और ये क्या, यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है, तो 2 3 6, और 3 की पावर हो जाएगा 6, ये 3 की पावर हो गया 6। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो हमारा हमें लेना है एलसीएम, यहाँ से हम देखिए हमें यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ से हमें यहाँ मिला, ये लास्ट का फाइनल यहाँ मिला। तो ये जब हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम एलसीएम में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 की पावर क्या है, 9 है, और यहाँ क्या है, 2 की पावर 12 है। तो हम लेंगे 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू, और फिर देखिए यहाँ क्या है,
3 की पावर 3 और यहाँ क्या है 3 की पावर 6, हम तो लेंगे 3 की पावर 6 कि 3 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ दिया 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक नंबर से अपना एग्जाम निकालना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को घबराना मत। और मैं देखिए आपको सबसे आसान तरीके से सिखाता हूँ, जैसे कि आपकी समझ में आ जाए। आप ये ना कहो कि ऐसे क्वेश्चन आए सर कैसे होंगे, कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में परेशानी हो, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो भी आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से हर प्रकार का क्वेश्चन सीख जाएं और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपका एक भी नंबर ना कटे और आपके मैथ में पूरे नंबर आए। आपको इस तरह से मैं मैथ सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कहा कि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है 20%। क्वेश्चन को हम देखिए बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, मैं वो कराऊंगा डायरेक्ट, और एग्जाम में भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको जिस तरह से मैं कराऊंगा उसी तरह से करना है। यहाँ लिखा है 20% और 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है। अब कुछ लोग को पता नहीं होगी इसकी वैल्यू 1/5 क्या होती है, तो हम पहले 20 लिखते हैं, इनके हम पहले 20 लेंगे और जो प्रतिशत होता है ये हटता है तो नीचे 100 आते हैं और 100 आते हैं। जब हम इसे काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 इसकी वैल्यू आती है। 20% की वैल्यू आती है 1/5। तो देखिए जो है बड़ी संख्या क्या है 5 है, बड़ी संख्या क्या है 5 है। तो आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, इनकी अंतर क्या आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। जब अंतर 1 का आ रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी, इनकी 5 में से 1 कम कर देंगे तो छोटी संख्या होगी 4, इनकी छोटी संख्या होगी 4। बड़ी संख्या होगी इनकी 5 तो छोटी संख्या क्या होगी 4, छोटी संख्या होगी 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या 4 नहीं है, कितनी है, वो है 40, 40 है। तो ये 4 का कितना गुना है, तो 4 का ये 10 गुना। तो आपसे क्वेश्चन करें कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे बड़ी संख्या करें तो ये 4 का 10 गुना है, तो ये बड़ी संख्या की 5 ना होकर 5 को गुणा कर देंगे हम 10 से, 5 को गुणा करेंगे 10 से, देखिए 5 को गुणा करेंगे 10 से तो 5 धाम होता है 50। तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी 50, बड़ी संख्या होगी 50। इस 50 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और जिस तरह से मैं करा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। हमने वस्तु को बेचना है 360 रुपए में, हम वस्तु को बेचना है 360 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, 360 बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। कोई चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, कोई चीज होती है अपने 100% होती है। 100 में हमें 10 की हानि हो गई तो हमें कितने बेची होगी, 90 में, तो हमने उसे बेची होगी 90 में, 90 आ जाएगा हमारा नीचे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें करना है 30% लाभ प्राप्त करना है। तो कोई चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है और 30% हम लाभ प्राप्त करना है, तो हम 100 में 30 जोड़ देंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 130, ये हो जाएगी आपकी 130 हो जाएगी। अब आप इसे काट लो, देखिए 0 से आपका 0 जाएगा और 9 से 36 जाएगा 4 बार में। अब बचा देखिए आपके पास यहाँ 4 बचा और ये क्या है 130 बचा है। तो आप 4 की और 30 की गुणा कर लो तो 13 चौका होता है 52, 13 चौका होता है भैया 52, तो ये आएगा 520। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा 520 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूरज के पास
50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:5:9 अनुपात के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि क्या है? 648। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए जो पहले क्या दिया गया हमारे पास, देखिए हमारा दिया है 50 पैसे, तो जो पहला अनुपात होगा वो कितना होगा? 50 पैसे का अनुपात कितना होगा? 8 होगा। और 1 रुपए का अनुपात कितना होगा? वो होगा 5 होगा। और 5 रुपए का अनुपात कितना होगा? वो होगा 9 होगा। ये होगा 9। तो क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, और 50 पैसे के जो सिक्के का अनुपात दिया गया है वो कितना दिया है? वो दिया गया है 8। अब वो दिया है 8, तो आप ये देखिए 8 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है, वही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को डायरेक्ट बता रहा हूँ पहले आपको मैं, क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 से देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, तो 8 से जा रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 8 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी 8 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर डी भी 8 से नहीं कट रहा है, और ऑप्शन नंबर सी भी 8 से नहीं कट रहा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कल को 2 ऑप्शन 8 से कटने वाले मिल गए तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन को सीख लो। आपको कल को 2 ऑप्शन कटने वाले मिल गए 8 से, तो हमको क्या करना है? देखिए पहले लिखा है 50 पैसे, हम इसे बदलेंगे रुपए में। 50 पैसे को बदलेंगे हम रुपए में, तो देखिए 50 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे तो इसे भाग देंगे किससे? 100 से। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो हम इसे भाग देंगे 100 से। तो देखिए हम इसे काटेंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि ये आएगा 1/2। जब हमने इसे बदलेंगे रुपए में तो ये आएगा 1/2, यानी कि 50 पैसे की वैल्यू आएगी 1/2। और इसका जो अनुपात है वो कितना है? 8 है, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। प्लस, अब एक के गुणा करेंगे 5 के साथ में, कि 1 का अनुपात है 5 है, 1 × 5 प्लस। अब देखिए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? वो है 9, तो 5 गुणा कर देंगे 9 से, 5 × 9। अब इन्हें आप देख कर लो, देखिए 2 से 8 जाएगा 4 बार में, और 4 एकम 4, यानी पहले आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 एकम 5 और प्लस 5 ने 45, यहाँ से 45 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे आप तो 50 4 54, ये आएगा 54। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया 54। टोटल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 54 नहीं है, कितना है? वो है 648। ये है 648 है, तो 54 में कितना गुना ज्यादा होगा ये? तो 54, ये 54 कितना गुना? 54 एकम 54 और 4 दूनी 8, तो इसका होगा ये 12 गुना। इसका होगा ये 54 का होगा 648 12 गुना होगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कि उसके बाद 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आपको गुणा करना है किससे? 8 से। 50 पैसे का जो अनुपात है वो है 8 है, तो 12 गुणा करना है 8 से, यानी कि 12 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 12 8 96, यानी 96। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब देखिए आपको 2 ऑप्शन 8 से कटने वाले मिले तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इस क्वेश्चन से कह रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये 15 क्या है? महिलाओं के साथ ही 15 है और पुरुष के साथ ही 15 है, तो हम इसे टाइम को छोड़ देंगे, 15 को काट देंगे। 15 से हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 15 को हम यहीं छोड़ देंगे, कि दोनों में 15 सेम है, तो 15 से वैसे ही कट जाएगा। तो पहले दिया है 20 महिलाएं, इसीलिए लिख गया ये क्या है? वुमन कितनी है हमारी? ये है 20 बराबर, और मैन कितने हैं आपके? वो हैं 16।
अब इन्हें काटेंगे हम 4 से, तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ये गया 4 बार गया। तो देखिए आपको जो आएगा बुवन बेटे मैन, तो 4 इधर आ जाएगा जो चल के 4 बटे ये जाएगा 5। तो आपसे कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की कार्यकुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैन का कितना आ गया, मैन का आ गया 5 और वुमेन का कितना आ गया 4। तो जो हमारा अनुपात बनेगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो पुरुष का अनुपात कितना है 5 है, यानी कि 5:4। 5:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। आपसे पूछ रहा है कि तांबे की मात्रा कितनी होगी। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है, बाकी गिल्ट है। हमें क्वेश्चन में देखिए, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है आंसर से। ये हमसे कह रहा है कि तांबे जो मिश्र धातु में क्या है, तांबा कितना है, वो है 32%। जो धातु में तांबा है वो है 32%। तो हमें मतलब सिर्फ तांबे से है, कि हमसे पूछ रहा है कि धातु में तांबे की मात्रा कितनी है। तो हमें आगे कोई मतलब से क्वेश्चन से नहीं है, हमें मतलब है आंसर से। तो यहाँ देखिए 1 केजी का जो मतलब होता है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है ग्राम में। आपको सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो हमेशा याद रखना 1 किलो में क्या होते हैं, आपके 1000 ग्राम होते हैं। क्वेश्चन को जब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते, जब तक आपको उसको वैल्यू पता नहीं होगी। तो हमको इस तरह से याद होना चाहिए। तो ये जो 1 केजी होता है उसमें होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। और आपको निकालना है इसका 32%, यानी इसका निकालना है 32, क्योंकि धातु में तांबा कितना है वो है 32%, और हमसे पूछ रहा है तांबे की मात्रा पूछ रहा है। तो निकाल लो उसका 32%। 32 जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 आ जाएगा आपको। देखिए आप जैसे काटेंगे तो आपके ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और 32 धाम ये हो जाएगा हमको 320। 320 यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 320, 320 ग्राम। और ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में 320 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन से यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको मैं कहूँ याद यही बताऊंगा आपको। इस तरह क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, कोई भी सूत्र रटना नहीं है, सबको आसान तरीका बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन। कल को कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो कैसे करना है, कभी आपको सूत्र को मत रटना, क्योंकि सूत्र रटेंगे आप सीधे उसमें फंस जाएंगे। तो आपको सबसे आसान दे देखिए, ये क्या दिया है आपको, दिया अंतःकोण। जो इसका वो दिया है वो ये दिया 135 डिग्री दिया होता। तो अंतःकोण और बाह्यकोण का जो योग होता है, यानी कि आपका अंतःकोण और बाह्यकोण का जो योग होगा वो होता है 180 डिग्री, वो होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बाह्यकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और देखिए यहाँ आपको दिए गए अंतःकोण दिया है, उसका माप कितना दिया है 135 डिग्री दिया है। आप 180 में से 135 डिग्री माइनस कर लेंगे। 135 डिग्री आप 135 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपका तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 45 डिग्री। ये क्या आ गया आपका, जो 45 डिग्री बचा है ये आ गया बाह्यकोण। और जब भी आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमेशा याद रखना, उसे 360 को आप 360 को बाह्यकोण से भाग देना है। 360 को हमको बाह्यकोण से, ये हमारे पास जो बाह्यकोण आया है वो कितना है 45 डिग्री आया है। यानी कि जब भी भुजाएं ज्ञात करना है तो आपको बाह्यकोण से, भैया अगर आपको बाह्यकोण दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 360 को उसी से भाग दे दो, आपका डायरेक्ट आंसर जो आएगा आपकी भुजाएं निकल आएंगी। अगर आपको जैसे यहाँ दिया आपको अंतःकोण दिया 135 डिग्री, तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर दो उसे, तो यहाँ बच्चे आपके पास बचेगा 45 डिग्री। तो 45 से हम इसे भाग देंगे, जब 45 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 9 पंजे 45, ये कटेगा देखिए 9 पंजे 45
और 9 चौक 36, यानी कि ये जाएगा 40 बार में। जब हम 5 से काटेंगे 40, तो 5 अट्ठे 40, ये कटेगा 8 बार में। यानी कि जो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, वो होगी 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को बस आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि कोई सूत्र आपको नहीं रटना है, आपको सिर्फ 360 को भाग कोड से भाग देना है। अगर आपको क्वेश्चन में भाग कोड दिया गया तो हमको उसी से भाग देना है, और अंतर कोड दिया गया तो हमको 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से मतलब अंतर कोण को माइनस करना है, और आपको जो आएगा वो आएगा भाग कोण, उससे आपको 360 में भाग देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रही थी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर क्या है, 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप सब जरा त्रिभुज का परिमाप कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिपलेट लिखवाऊंगा, आप उसे याद कर लो, क्योंकि वह आपके भौतिक काम में आने वाले हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो आपको ट्रिपलेट लिखना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए पहली ट्रिपलेट होगी हमारी 3 4 5। आप कॉपी पेन लेके बैठो और इसे नोट कर लो, ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे हम 5 12 13, 5 12 13, और फिर 5 12 13 हो गई, 7 24 25, 7 24 25 देखते पहले, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और लिखो आप 9 40 41, 9 40 41 ये हो गई, और 11 60 61, 11 60 61, और आप लिखो 6 8 10, 6 8 10 लिख लो, और लिखो आप 9 12 15, और आप लिखो से 15 20 25। देखिए आप इसे नोट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक दो ट्रिपलेट और लिखवा दूंगा। ये सारी ट्रिपलेट आपके बहुत ही काम की होने वाली है, ठीक है। इन्हें आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप लिख रहिए। एक होती है 30 40 50, और फिर 10 24 26, 10 24 26, और ये लो आप 8 15 17, और 20 21 29। देखिए ये आपको ट्रिपलेट लिखवाई है, सारी ट्रिपलेट, ठीक है। आपको इन्हें याद करना है, क्योंकि इन अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो इनसे आपका देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, मेंसुरेशन हो गई, आपको पता मैथ में आपके बहुत ही काम की आने वाली है। इनसे क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड में हो जाएगा। लोग हल करने बैठेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और आप क्या होगा उस टाइम उसका आंसर निकालेंगे। लोग हल करते होंगे और आप आंसर निकाल के अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इन सबको आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ कौन सा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे यहाँ कह रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट बनती है। तो देखिए हमसे जो कह रहा है आधार और ऊंचाई की, जो ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको पहले लिखवाई थी, ट्रिपलेट लिखवाई थी 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट लिखवाई थी मैंने।
तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस तरह से होता है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आधार हो गया आपका 5, और ये ऊंचाई क्या हो गई आपकी, ये हो गई 12, और कड़ क्या होता है, सबसे बड़ी भुजक होती है कड़ होता है, यानी कि ये हो गई आपकी 13। तो देखिए आपसे जो कह रहा है कि ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए ऊंचाई कितनी है, 12 है, आधार कितना है, 5 है, तो इनका अंतर देखिए बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर होगा 7 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन में हमें दिया गया, ये हमें दिया गया था। तो हमारी देखिए भुजाएं हमारी क्या हो गई, वो हो गई 5 12, इनकी 5 12 13 हमारी भुजाएं हो गई। और देखिए आपसे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब चेक करना चाहे तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है हमारा 5 है, और ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितनी है 12 है। तो देखिए इसे काटेंगे, 2 से 12, 12 जाएगा 6 बार में, और 5 6 30, ये आ गया क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर दिया भी है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन जो, अब क्वेश्चन जो कह रहा है, हम पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का परिमाप। तो आपको ये तीनों भुजाओं को जोड़ के बता देना है कि कितना इसका परिमाप हो जाएगा। इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, इनकी 5 और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 5 2 7 3 10 10 20 30, यानी कि इसका परिमाप आगा हुआ आगा 30 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आपको चाहते हैं कि आपके मैथ में पूरे नंबर आए तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, जो आपको मैं बताऊं ठीक है, उसे आपको याद करना पड़ेगा, और हमारी वीडियो आपको पूरी देखना पड़ेगी। देखिए आप चाहे कि आप ये सोचते हैं कि मैं एक दो वीडियो में मैथ सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा अपने एग्जाम तक। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ लगातार एग्जाम तक अपने बने रहे और आपने हमारी पूरी वीडियो देखी तो आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। बस मैं आपको जितना बताता हूँ आपको उतनी तैयारी जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।